हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड जी के। मैं हूं अशोक कुमार और मैं लेकर आया हूं आज फिर एक बार झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। झारखंड हमेशा से ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म के आंदोलन का केंद्र रहा है। तो आज मैं उन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के बेनुसागर यानी कि सिंहभूम में जो पड़ता है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि झारखंड के बेनुसागर नाम के स्थान से प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है जैन मूर्तियां, बुद्ध मूर्तियां, कब्रगाह के अवशेष और शिवलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मूर्तियां। जैन मूर्तियों की प्राप्ति हुई है हमारे बेनुसागर नाम के स्थान से, जो कि सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड अवस्थित है। सूर्यकुंड जो कि काफी प्रचलित है झारखंड में, ये कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हजारीबाग, रांची, लातेहार और चतरा। मैं बता दूं कि ये जो सूर्यकुंड फेमस है, ये गर्म पानी के लिए फेमस है। तो ये हजारीबाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से रहा है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जिसका संबंध जैन धर्म से रहा है? ऑप्शन है हमारे पास हनुमान गांव, मूर्तियां गांव, ईचागढ़ और करुआ गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान गांव। हनुमान गांव का संबंध जैन धर्म से रहा है। अगला प्रश्न है, सरक क्या है? सरक जो एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास झारखंड की एक जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। तीसरा ऑप्शन है झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें सरक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ ये भी काफी फेमस है झारखंड में। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन है दुमका, गिरिडीह, देवघर और साहेबगंज। तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका, ये हमारा गिरिडीह में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ किस चीज के लिए, किस धर्म के लिए फेमस है? तो ऑप्शन है हमारे पास बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव संप्रदाय और जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। पारसनाथ की पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ जो जैन भिक्षु थे उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये पारसनाथ। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा दालमी, हनुमान गांव, देवघर और पारसनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जैन धर्म के काफी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं पारसनाथ के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। निर्वाण मतलब शरीर को त्यागना, मृत्यु को प्राप्त करना। तो कितने जैन 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 तीर्थकर। 24 में से 20 तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त किया है। 10वां प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का क्या नाम है? तो ऑप्शन है अरिष्टनेमी, महावीर,
पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं जैन के अंतिम तीर्थकर थे और इसी के नाम पर पारसनाथ की पहाड़ी का नाम पड़ा है, पारसनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ? तो ये जो निर्वाण प्राप्त किए थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ, इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन हमारे पास 618, 574, 717 और 483। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 717 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से 4 ऑप्शन है, तो बतलाना है कि कौन सा इसमें से सत्य है। इस पहाड़ पर जैन और बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियां के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर 9 सर्व छत्र युक्त जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है। तीसरा ऑप्शन है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिह्न है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिह्न मानते हैं। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों चीज को ये फॉलो करता है, ये सारे चीज हैं वहां पे। अगला प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये पलामू जिला का कौन सा ऐसा स्थान है जहां से जैन धर्म का कुछ पूजा स्थल मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन है पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव और चैनपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान गांव। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म का यहीं तक था। अब हम लोग कुछ देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? दियापुर दालमी ये किस स्थान पे है, किस जिले में है यह स्थान? तो ऑप्शन है हमारे पास रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावां और पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। तो ये जो स्थान है दियापुर दालमी, ये धनबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? कौन सा ऐसा स्थान है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है? तो ऑप्शन है हमारे पास मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम और पारसनाथ पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो फाहियान ने किस जगह का उल्लेख किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सीतागढ़ पहाड़, इसको, दूध पानी और बेनू सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सीतागढ़ पहाड़। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? ऑप्शन है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, चैनपुर पलामू, तोरपा खूंटी, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है हमारा, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध धर्म की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो हमारे पास ऑप्शन है पद्मा, इचाक, इसको और सूर्यकुंड। तो बौद्ध धर्म की जो प्रस्तर मूर्ति मिली है ये हमारा सूर्यकुंड से मिला है, जो कि हजारीबाग में है। 20वां प्रश्न है,
बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास महायान, वज्रयान, हीनयान और थेरवाद। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का बंगाल के शासक के समय यहाँ पे विकसित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है पद्मा, इसको, घोलमारा, बेनुसागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घोलमारा। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? गुमला जिले के किस स्थान से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव, करुआ गांव, अंजन धाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटुंगा गांव। ठीक है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? ठीक है, 2 प्रतिमा जमशेदपुर के किस गांव से मिली है? ऑप्शन है पटम्बा गांव, अगला ऑप्शन है कटुंगा गांव, करुआ गांव, ईचागढ़ गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पटम्बा गांव, जो कि जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास तोरपा, बलवादाग, घोलमारा और करुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवादाग, जो कि खूंटी में है। अगला प्रश्न है, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? ठीक है, तो एक सिंह की प्राप्ति हुई है जो कि हमारा सांची का स्तूप है, उस पर जो सिंह है उससे मेल खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कटुंगा गांव, पाकी गांव, मूर्तिया गांव और चैनपुर गांव। तो ये सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? देवी तारा की मूर्ति झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हमारे पास इचाक, बलवादाग, घोलमारा और ईचागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईचागढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? ये दोनों जो बौद्ध स्मारक है ये किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास रांची, पलामू, धनबाद और हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही धनबाद में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो दालमी नाम का स्थान है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास दामोदर, स्वर्णरेखा, शॉन और खरकई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी के किनारे ही धनबाद बसा हुआ है और ये दालमी नाम का स्थान भी दामोदर नदी के किनारे ही है। अगला प्रश्न है, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? धनबाद में और एक स्थल है बुद्धपुर, ये किस नदी के तट पे अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे पास कशाई, मयूराक्षी, दामोदर, खरकई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर, क्योंकि धनबाद दामोदर नदी के तट पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो यहाँ पे जो बुद्धपुर नाम का जो स्थान है धनबाद में काफ़ी प्रचलित है, तो यहाँ पे कौन सा मंदिर निर्मित है? ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर, हापा मुनि मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर और बुद्धेश्वर मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ पे निर्मित है बुद्धपुर में। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? यहाँ से जो मूर्ति प्राप्त की गई थी सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की, ये किस संग्रहालय में
सुरक्षित रखा गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास आर्ट गैलरी हजारीबाग, रांची संग्रहालय, पटना संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, रांची संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। और हमारा अंतिम सवाल है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया, मतलब खत्म होना स्टार्ट हो गया किस शासक के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का? तो ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। तो आज के ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आज यहीं पे रोकते हैं प्रश्नों के सिलसिला को, और अगले दिन फिर एक मैं वीडियो लाऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो कि सभी झारखंड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।